सबसे पहला तरीका है फेसबुक। फेसबुक लीड जनरेशन का इतना अच्छा और कन्वीनियंट तरीका है कि इसके बारे में सबसे पहले बोलने से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक ग्रुप्स की मदद से आप कैसे अच्छे मैच्योर्ड लीड्स जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फेसबुक ग्रुप्स में आ जाना है और यहाँ पे आपको अपनी नीश से रिलेटेड एक अच्छा सा कीवर्ड सर्च करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिटनेस नीश में हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, फिटनेस कोच हैं या फिर फिटनेस कोर्सेज बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छा कीवर्ड आपके लिए फिटनेस ही होगा। तो यहाँ पे आप सर्च करो फिटनेस। फॉर एग्जांपल, आप फिटनेस सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। वो ग्रुप्स जिसमें हज़ारों लाखों मेंबर्स ऑलरेडी जॉइंड हैं, वो लोग जॉइंड हैं जो फिटनेस में इंटरेस्टेड हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस है। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा पोटेंशियल है लीड्स जनरेट करने का। मैं रेकमेंड करूँगा आप प्राइवेट ग्रुप्स को ज़्यादा ज्वाइन करिए, क्योंकि वो क्वालिटी ग्रुप्स होते हैं, उसमें क्वालिटी ऑडियंस होती है। तो फॉर एग्जांपल, हम एक ग्रुप को ओपन करते हैं एंड लेट्स सी कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से एंगेजमेंट आ रहा है। एक क्वेश्चन है, डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद रिवॉर्डिंग योरसेल्फ टू मच विद जंक फूड। तो यहाँ पे कमेंट्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, बट कमेंट्स हैं। अच्छी बात ये है कि लोग इसमें कमेंट्स कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं क्वेश्चन से। लुकिंग फॉर अ सेफ एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, थैंक्स, आई होप आई प्रोनाउंस इट वेल, ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे भी कमेंट्स हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है और आप कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो एक अच्छा सा कमेंट क्यूरेट करके लिखिए। अगर आप इस तरह से हर ग्रुप में एंगेज करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखेंगे, तो आपकी धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी बनेगी ग्रुप में, लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे। और अगर किसी को ज़्यादा ही आपका आंसर पसंद आ गया या उनको लगा कि यहाँ मेरे को अच्छे आंसर्स मिल सकते हैं मेरे क्वेश्चंस के, तो आपको डीएम करें। डीएम से आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। आप 15-20 ग्रुप्स में आराम से ऐसे सेम प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके डीएम में लिस्ट अपने आप आएगी क्वेश्चंस की, और उनसे आप कॉन्वर्जेशंस बढ़ाइए, आगे उनको कन्वर्ट करिए। इट्स अप टू यू। नीचे भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं। हेलो गाइस, मैनी थैंक्स हु एडवाइज्ड मी ऑन ब्रीथिंग वेल व्हाइल आई यूज्ड टू हैव हेडेक आफ्टर जिम, अनदर प्रॉब्लम नाउ। तो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं अपनी, अगर आपके पास में आंसर है लिख सकते हो। बट अगर आपको ये लगता है कि ये मुश्किल है, मतलब काफ़ी मुश्किल है अथॉरिटी बनाना, तो वैसे मुश्किल है नहीं। आप अगर इन ग्रुप्स में ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे ऑलरेडी कुछ लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, तो अगर वो कर रहे हैं तो आपके लिए कैसे मुश्किल है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि मुश्किल है, तो एक दूसरा तरीका है ग्रुप्स की मदद से लीड्स लेने का। इसके लिए सबसे ऊपर आते हैं और यहाँ मेंबर्स वाले टैब में आपको आ जाना है। व्हेन यू कम टू मेंबर्स, तो यहाँ आपको दिखेंगे बहुत सारे लोग, एक लिस्ट दिखेंगी आपको जो कि नए हैं इस ग्रुप में। तो आप पोटेंशियली इन सबको मैसेज कर सकते हैं विद अ वैल्यू प्रोपोजिशन। वैसे दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप किसी ग्रुप में ज्वाइन करके उनके मेंबर्स को मैसेज करें, पर्सनली डीएम करें। बट अगर उस मैसेज में लोगों के लिए कुछ वैल्यू है, अगर आप उनको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ फ्री टिप्स दे सकते हैं, उसके बाद में आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर लोग इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर कुछ गलत नहीं है, आप इस तरह से मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोफाइल पे अगर आप जाएँ तो यहाँ आपको मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा और आप मैसेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से कम्युनिकेशन की है, लोगों के साथ में रीच आउट किया है। यहाँ आप देखोगे लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन किया है, होंगे कुछ 1000-1500 लोग होंगे मे बी। करते जाइए नीचे एंड देख सकते हो आप, बहुत लंबी लिस्ट है। तो कुछ लोगों के रिप्लाई आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं, कुछ के साथ में बहुत छोटी कॉन्वर्जेशन होती है, कुछ के साथ में लंबी कॉन्वर्जेशन होती है, कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कम्युनिकेशन दिखाता हूँ। हाय जेसी, Anish this side, we are from the same PT group. I saw your profile, would love to connect. Seems you're trying to figure out a method to grow your business on autopilot. Is it so?
क्योंकि इनका एक पोस्ट था, कमेंट था, शायद कुछ ऐसा होगा, जिसमें इन्होंने बताया होगा आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम विद ग्रोइंग माई बिजनेस, सो आई कनेक्टेड विद रिगार्ड टू दैट सॉल्यूशन। तो उन्होंने बोला या आई एम लुकिंग फॉर द सेम। तो हमारी कॉन्वर्जेशन आगे हुई, मैंने बताया हाउ कैन आई ऑफ़र यू द सर्विसेज। तो कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ती गई। यहाँ आप देख सकते हैं, देन आई शेयर्ड अ लिंक फॉर स्केड्यूलिंग द मीट। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जो मीट स्केड्यूल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी करते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस ये है लीड जनरेशन का, बहुत सारे ग्रुप्स जो आपकी नीड से रिलेटेड हैं, आप उनमें जा कर के रीच आउट कर सकते हैं लोगों को, और लोग रिप्लाई करते हैं अगर आपका वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छा होगा तो इस तरह से आप फेसबुक से लीड्स ले सकते हैं। लीड जनरेशन का दूसरा तरीका है कोरा या रेडिट। आप दोनों को सेम प्लेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे यूज़र्स आकर के क्वेश्चंस पूछते हैं और उन्हीं में से कुछ यूज़र्स उसका जवाब भी देते हैं। तो एक तरह से क्वेश्चन एंड आंसर फॉरम्स की तरह एक्ट करते हैं प्लेटफॉर्म्स। अब देखते हैं यहाँ हम किस तरह से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप लेफ़्ट साइड पे कुछ स्पेसेस देख पा रहे होंगे। स्पेसेस क्या होती हैं? जैसे फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे स्पेसेस होती हैं। लाइक माइंडेड लोग आकर के यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और उनमें से कुछ जवाब भी देते हैं। तो आप अपनी नीश के रिलेटेड स्पेसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे होगा इससे ये कि आपकी फीड पे उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और उसी तरह के आप जवाब ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे, तभी आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फिटनेस जैसे हम सर्च करते हैं, तो यहाँ आपको स्पेसेस से इसको सॉर्ट कर लेना है। तो आपको सिर्फ स्पेसेस दिखेंगी, तो उन स्पेसेस को ज्वाइन करिए जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जैसे 25,000 फॉलोअर्स हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो 55,000 फॉलोअर्स हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे आए तो 834 फॉलोअर्स, दैट्स अ गुड वन। 3600 फॉलोअर्स हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे स्पेसेस मिल जाएंगे। एक टाइम पे आपको छांटना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, बट छांटने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपने स्पेसेस ज्वाइन किए होंगे उसी तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आंसर करने के लिए। तो आप स्पेसेस में जा सकते हैं अगर आपको देखना है उसके बारे में, बट लेट मी गो टू आंसर। तो यहाँ आपको उसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप आंसर करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको ट्रैक्शन मिल सकती है। जैसे यहाँ पे आंसर्स नहीं हैं इन क्वेश्चंस के, अभी देखेंगे आप, नो आंसर येट। तो अगर आप इसके बारे में लिख सकते हैं तो लिखिए, आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। एंड अगर आपके आंसर्स इस तरह से फ्रेम्ड हैं कि आप उनको अपनी प्रोफाइल पे विज़िट कराने पे मजबूर कर देते हैं लोगों को, तो मतलब आपका गोल भी यही होना चाहिए कि आपके आंसर्स को पढ़ के कोई आपकी प्रोफाइल विज़िट करे, और जैसे ही प्रोफाइल विज़िट करे तो वहाँ पे आपने लैंडिंग पेज का लिंक दिया हुआ है, तो लैंडिंग पेज पे आकर के कोई भी आपके साथ कनेक्ट कर सकता है। एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं आंसर्स लिखने के समय पे, वो अपने लिंक्स इंक्लूड कर देते हैं आंसर्स में। लिंक्स इंक्लूड करने से कोरा आपको बैन कर सकता है, आपकी प्रोफाइल को बैन कर सकता है। तो लिंक्स इंक्लूड मत करिए, बट कोशिश करिए कि वो आपकी प्रोफाइल को विज़िट करें लोग। तो जब वो प्रोफाइल को विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आप अपने लैंडिंग पेज का लिंक दे सकते हैं, वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, तो वहाँ से लोग आपको कांटेक्ट कर पाएंगे अगर आपके कंटेंट में दम होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कंटेंट जो मैंने लिखा है यहाँ पे। दिस इज़ नॉट द प्राइमरी थिंग दैट आई डू फॉर लीड जनरेशन, बट इसकी वजह से इसका पोटेंशियल इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे कुछ कंटेंट जो मैंने लिखा था, एक कंटेंट पीस था दैट आई हैड टू डिलीट फॉर सम रीजंस। उस पर 2000 व्यूज़ आए थे, ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक है, गुड फॉर स्टार्टिंग। ठीक है, तो 778, 246, 44, 38 बहुत सारे व्यूज़ हैं। तो इस तरह से आप अगर अच्छे आंसर्स लिखते हैं, उन आंसर्स को आप हाईलाइट करते हैं जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है या फॉलो किया है,
तो फिर आपको अच्छी खासी रीच यहाँ पे मिल सकती है। एक और गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कोरा पे, वो ये है कि वो सिर्फ कमर्शियल इंटेंट के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, यानी कि वो आंसर्स जिस पे डायरेक्टली उनको किसी न किसी तरह का फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हैं तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर दें कि व्हाट आर द बेस्ट फिटनेस कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, यानी कि डायरेक्टली जिसमें कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा है, अगर आप उस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं तो हो सकता है आपको एक टाइम पे लीड्स मिले, बट मेरे ख्याल से आपको इन्फॉर्मेशनल इंटेंट को भी स्किप नहीं करना चाहिए। वो काफ़ी वैल्यूएबल है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको वहीं से ट्रैक्शन मिलेगा, वहीं से व्यूज़ मिलेंगे। तो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट को मैं तो मिस नहीं करता हूँ, आप भी मत मिस करिए, यही मेरा सजेशन होगा। तीसरा तरीका जिससे आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, दैट इज़ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सर्वर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपनी नीश के रिलेटेड, वहाँ पे डिस्कशंस में पार्ट ले सकते हैं और वहाँ से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जो कुछ सर्वर्स मैंने ज्वाइन कर रखे हैं। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्वर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं बहुत सारे। तो अगर आपको भी इसमें पार्ट लेना है, आप ले सकते हैं। किसी ने कुछ क्वेरी पूछी और आप उसका जवाब दे सकते हैं, तो उनको डायरेक्ट डीएम करिए। अगर किसी ने कोई रिक्वायरमेंट पोस्ट करी है तो भी आप डीएम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं अगर आप रेलिवेंट सर्वर्स को ज्वाइन करते हैं। सर्वर्स ज्वाइन कैसे करने हैं, दैट इज़ वेरी इजी। आप गूगल करिए अपनी नीश के रिलेटेड सर्वर्स, जैसे फिटनेस डिस्कॉर्ड सर्वर्स, तो आपको बहुत सारे सर्वर्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको कुछ कम्युनिकेशंस दिखा सकता हूँ जो हुई हैं मेरे और प्रॉस्पेक्ट्स के बीच में। जैसे ये कम्युनिकेशन है, हाँ ये है, आई कैन हेल्प यू विद SEO सर्विसेज। ऐसा मैंने मैसेज किया था बिकॉज इन्होंने कुछ किसी सर्वर पे रिक्वायरमेंट पोस्ट करी थी SEO से रिलेटेड, तो मैंने रीच आउट किया। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको रिप्लाई आएंगे, क्योंकि 90% टाइम्स रिप्लाई आ जाते हैं। इसका रीज़न ये है कंपटीशन बहुत कम है, और दूसरा उन्होंने रिक्वायरमेंट पोस्ट करी है तो रिप्लाई 90% आ जाते हैं। जैसे मुझे रिप्लाई आया, थैंक्स मैन, I have a WordPress site and I need to make it appear on Google. I installed Yoast SEO, so on and so forth. ये एक SEO से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। अगर आप SEO में हैं तो आपको पता होगा। एंड ऐसा करते करते हमने इनके साथ में कॉल बुक कर लिया था। और अगर कुछ और दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप, हाई सेंटियागो, आई कैन राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट फॉर यू। इन्होंने कंटेंट राइटिंग से कुछ पूछा था, तो फिर कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा एंड ईजिली वी क्लोज्ड दिस क्लाइंट बाय शोइंग अ डेमो सैम्पल। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, अपनी नीश के रिलेटेड सर्वर ज्वाइन करो एंड कम्युनिकेशन करो, दैट्स इट, आप कर सकते हो लीड्स क्लोज। चौथा तरीका लीड जनरेशन का है क्लब हाउस। क्लब हाउस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अगेन इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों के साथ में डिस्कशंस कर सकते हैं, लोगों के ओपिनियन सुन सकते हैं, अपने ओपिनियन बता सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक इनवाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था, आई गॉट ऑलमोस्ट एडिक्टेड टू दैट, बिकॉज प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्लब्स होते हैं, रूम्स होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो उनको। रूम्स क्या है? रूम्स अगेन ग्रुप्स की तरह होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स की तरह, लाइक माइंडेड लोग आकर के कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। रूम्स एक, फॉर एग्जांपल एक रूम है तो उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन होता है। एक रूम में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन होता है, तो अगर आपको लगता है कि आप उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो, आप उस रूम को ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि आपको सुनना है उसके बारे में, तो आप सिर्फ लिसनिंग पैनल में रह करके सुन सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप फिटनेस की ही एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। अगर आप फिटनेस में हैं, आप फिटनेस रिलेटेड कोई रूम ज्वाइन करते हैं, उसमें कोई लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि फ़िटनेस में हमको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है, हर यूज़र की प्रोफाइल में इंस्टाग्राम या ट्विटर ऑलमोस्ट लिंक्ड होता है, तो आप उनको इंस्टाग्राम या ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई पोटेंशियल कस्टमर लगता है, या फिर डीएम आप सीधा क्लब हाउस पे भी कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट। तो कुछ मैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने भेजे हैं क्लब हाउस पे, क्लब हाउस के यूज़र्स को इंस्टाग्राम पे या फिर डीएम्स में।
तो इसी तरह से आप भी भेज सकते हो। यहाँ से हमने काफ़ी क्लाइंट क्लोज किए हैं। क्लब हाउस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कन्वर्जन्स के लिए, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है लीड जनरेशन के कुछ अनोखे पर असरदार तरीके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहेंगे तो कमेंट्स में लिख के बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।